हाया मेरे डाटे रबा किन्ना जमिया खिनाने ले जानिया है बाबू तेरे मेहरा विचो तेरी लाडो परदेसण होई है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पू फॉरएवर। सब ठीक, सब बढ़िया। यस, तो अभी हम लेकर आए हैं एक नया एपिसोड जो कि बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है। मुझे काफ़ी इंस्टाग्राम पर भी डीएम आए थे कि बताओ बताओ जल्दी बताओ क्या हुआ आगे। स्टोरी बताएंगे आराम से एक ही एपिसोड में थोड़ी खत्म कर देंगे। इसलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, फटाफट स्टोरी पे चलते हैं। तो लास्ट एपिसोड में आपने देखा होगा कि सागर की मॉम ने उसे मेरे बर्थ डेट एंड टाइम के बारे में पूछा था। उसके बाद फिर सागर ने मुझे वीडियो कॉल किया था। जैसे आपको पता है कि उसके शिप में अच्छी मतलब नेट थी, अच्छी स्पीड में नेट थी, उसको मिल गई थी, तो इसलिए वीडियो कॉल हम लोग की चलती रहती थी। तो उसने को वीडियो कॉल किया था। तो अभी सागर ऐसा है कि अगर वो दुखी है तो उसके फेस से दिख जाता है, खुशी है तो भी दिख जाता है। तो तभी जब मेरे को सागर कॉल करता ना तब एकदम जोश में रहता है, हाँ हाय ये सब बोलता है। तब उस दिन सागर वॉज वेरी डल, लाइक उससे से बोला हाँ क्या चालू है ऐसा, तो एकदम उसकी वॉइस लो थी। तो मैं समझ गई कुछ तो गड़बड़ है। तो मैंने उसको पूछा कि क्या हुआ, इतना लो क्यों साउंड कर रहा है। तो उसने बोला नहीं कुछ नहीं, बहुत काम था, वो ऐसा था, लोडिंग था, डिस्चार्ज कुछ बोल रहा था मेरे को। तो मैंने बोला नहीं तू मेरे को बता क्या है, बिकॉज मुझे पता था ना कि उसकी मॉम ने बर्थडे टाइमिंग पूछा है। तो मेरे को लगा उसके रिलेटेड तो कुछ है क्या। मैंने बोला क्या हुआ बता तो सही। तूने सस्पेक्ट कर लिया था क्या? मतलब ऐसा डाउट था कि क्या हुआ तो गड़बड़ है। बिकॉज देखो क्या होता है ना, लव मैरिज में स्पेशली आपको मतलब डर में ही रहते हो कभी भी कि बीच में कुछ पता नहीं कभी भी अड़चन आ हाँ कुछ भी आ सकता है ना। और स्पेशली सागर था नहीं इधर, तो कुछ ऐसा कुछ हो कि नहीं कुछ प्रॉब्लम हो गया कुछ। तो इसके लिए मैंने सागर बोला सागर क्या हो गया। और जैसे ही उसकी मम्मी ने ये हॉरोस्कोप का टाइम एंड डेट पूछा था तो मुझे तभी से डाउट था कि बाबा, बिकॉज आप जब एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो ठीक है मैच हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर बहुत लोग तभी माइंड में सोचते हैं ना कि अरे नहीं हुआ है तो क्यों करें हम लोग। हाँ, एक और नेगेटिव ये आ जाता है, थॉट आ जाता है। तो मुझे उसका टेंशन तो हमेशा ही था कि अरे यार, बट अब इसकी मम्मी को चेक करना था तो फिर मैं कुछ नहीं बोल सकती थी। तो जब मैंने सागर को पूछा, मतलब मैंने आफ्टर लॉट ऑफ पर्सुएशन सागर फाइनली सेड। तो मैंने मम्मी को कॉल किया। तो जैसा मैंने टाइम इससे पूछ के मतलब टाइम था तो दिया। तो मम्मी को मैंने कॉल करके पूछा था कि क्या होगा, क्या बोले पंडित जी। तो मम्मी ने बताया कि ऐसे ऐसा दिखाया। तो दिखाने के बाद वो कुछ तो है, वो मैच नहीं हो रहा था, कुछ अड़चनें आ रही थी बीच में। तो मम्मी की भी आवाज़ थोड़ी ऐसी लो थी क्योंकि मम्मी को पता ही था कि हम लोग दोनों तो फुली शादी के इसमें थे कि शादी करनी है, बट मम्मी भी ऐसा लो साउंड कर रही थी। तो मम्मी ने बोला ऐसे ऐसे अड़चनें आ रही है। तो पंडित जी ने बोला कि ऐसा आगे मत बढ़िए आप, इसमें आगे बढ़ेंगे तो अड़चने और ज़्यादा मतलब है ही अड़चने, तो आगे जाके प्रॉब्लम हो जाएगा। बेसिकली वो बोलना चाहते थे कि मत करो। तो मम्मी ने मेरे को ऐसा इनडायरेक्टली एक हिंट दे दिया था। तो तभी मैं भी थोड़ा सा सैड हो गया। मैंने फिर मम्मी से बात की ऐसा, मतलब फिर फ़ोन रख दिया। मेरा भी मूड ऑफ था। फिर बाद में मेरे को पूजा को मैं कॉल करने वाला था, तो मैं कॉल किया तो मेरा भी मूड ऑफ ही था। और तो फिर सागर ने ये सब बताया मेरे को। एंड समझाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है शिप पे ना, क्योंकि कॉल में वीडियो कॉल भी हो नॉर्मल कॉल भी हो, बट आमने सामने रहते हैं, उससे समझाना एंड फ़ोन पे समझाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मैंने इसको भी समझा नहीं पाया, इसको समझ गया मेरे मूड से कि मैं सागर ऐसा ऐसा। तो जैसे सागर ने मेरे को बताया तो आई वॉज लाइक वेरी पिस्ड ऑफ टू बी ऑनेस्ट। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और मुझे मतलब इरिटेशन भी हो रहा था। मुझे ऐसा लगा था क्या है यार अभी ये सब हॉरोस्कोप का सब अभी इतना सब। तो फिर मैं पहले सागर को हमेशा मतलब सागर मेरे को पूछता था विच इज़ योर फेवरेट सिटी। सो आई सेड कि पेरिस, मुझे पेरिस जाना है। तो आईफल टावर, आईफल टावर मुझे जाना है, मुझे देखना है। तो तब मैं बहुत इरिटेट हो गई थी। मैंने सागर को बोला ठीक है छोड़, अभी मैच नहीं कर रहा ना, ठीक है तू जा अभी किसी और से शादी कर ले, फिर उसको लेके जाना तो पेरिस, और वहाँ से मेरे को फोटो भी भेज देना, ठीक है ना, जा चलेगा चल। इतना है। सागर वॉज लाइक एकदम साइलेंट था, वो कुछ बोल नहीं रहा था। वो बोल रहा था, उसका आवाज़ ऐसा था, मैं क्या करूँ बता, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ ऐसा। मैं बोले नहीं ठीक है छोड़ दे, मेरे को जैसे बात नहीं करना है, थोड़ी सी बात भी बंद कर, अभी कॉल ही मत करना मेरे को अभी से। मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था वो टाइम पे कि
अब इसके अभी ये इतना सब हो गया, उसके बीच में भी हॉरोस्कोप का मैटर आ गया है। तो आई वाज लाइक ठीक है छोड़, अभी मेरे को बात नहीं करना है, छोड़ दे। देन व्हाट वाज योर हालत? तो मैं तो एकदम पूरा मतलब उस रात तो मैं सोया ही नहीं, मतलब और काम भी था तो काम में भी ध्यान नहीं लग रहा था, एकदम थोड़ा टेंशन में था कि क्या होगा अभी, कि ऐसा तो एकदम मतलब रहता ना हार्ट ब्रोकन टाइप्स हो गया था एकदम मैं, कि क्या करे अभी। एक तो मैं हूँ भी ऐसा शिप पर हूँ मैं, अभी क्या किधर से कुछ समझा भी नहीं सकता हूँ, ना ही पूजा को समझा सकता हूँ, और मम्मी से भी क्या बात करूँ मैं अभी, जो बात है सामने करना पड़ेगा क्योंकि मैं हूँ नहीं वहाँ पे। मैं रहता तो कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेता, कुछ ऐसा वैसा करके कुछ भी होता, बट मैं था ही नहीं तो अभी। और ऑलमोस्ट मेरे को लगता है 3 महीने बचे थे मुझे आने के लिए भी ना, 3 महीने ऐसे ही हुए थे, काफ़ी टाइम बचा था। तो मैं बोला अभी तो फंस गया मैं तो बीच में, अभी क्या करे। तो फिर पर कुछ तो सोल्यूशन निकालना ही पड़ेगा, ऐसे तो नहीं रह सकते, अभी क्या करे। तो फिर मैंने कॉल किया पूजा को भी दूसरे दिन, नॉट दैट डे। तो मैं बोला ना पॉसिबल नहीं था, मैं खुद इतना कि क्या करे सोच के हालत ख़राब हो गई। फिर नेक्स्ट दिन मैंने कॉल किया, मैं बोला चल पूजा से बात करता हूँ एटलीस्ट, कि उसको ना लगे ऐसा कि मैं भी ऐसा सोच रहा हूँ कि नहीं करना है। तो मैंने उसको कॉल किया, मैंने उसको बोला कि जो भी है, मैं तो ऐसा इतना एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करता, अभी पेरेंट्स लोग तो करते हैं ऐसा बिलीव। तो मैंने उसको बोला कि देख मैं ऐसा बिलीव नहीं करता, तो मेरे को शादी करने तेरे से करने, या तो मैं नहीं करूँगा, तो जो भी है अभी मैं यहाँ से तो कुछ कर नहीं सकता, तो मैं आने के बाद मैं पूरा बातचीत करूँगा एंड आई विल सॉर्ट इट आउट। तो अभी तो टेंशन इतना ले मत, ऐसा मत सोच कि अभी सब कुछ ख़त्म हो गया एंड ऑल। आई विल कम देयर एंड आई विल सॉर्ट इट आउट। मम्मी से बात करूंगा, पंडित जी से, जो भी है कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे, ऐसे नहीं हम लोग। मतलब सागर ने अपने जो फ्रेंड है उसको उसने बोला कि यार ऐसा हुआ है, तो उसका फ्रेंड बोला कि मेरा भी एक एस्ट्रोलॉजर है, उसको भी दिखाते हैं ना कि हम लोग कुछ ना कुछ करते हैं, तू इधर क्या हुआ, हम लोग इधर है ना, तो हम लोग कुछ ना कुछ करते हैं। हर प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ सोल्यूशन होता है, ऐसा नहीं होता कि ये है ऐसा लिखा है तो नहीं करना है, ऐसा सीधा नहीं होता। उसके फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि मेरे एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, फिर हम लोग कुछ ना कुछ कर लेंगे, तू टेंशन मत ले, ऐसा वैसा ना। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग के भी एक एस्ट्रोलॉजर थे, एस्ट्रोलॉजर सेंस पंडित जी है। तो हम लोगों ने भी बोला कि उसकी मतलब सागर की मॉम को मैंने फ़ोन करके बोला कि आप हम लोग उधर भी एक बार जाते हैं, एक बार पूछते हैं, 2-3 जगह पूछते हैं हम लोग। तो हम लोग वहाँ पे भी गए थे, तो हमारे पंडित ने बोला कि मतलब ऐसा नहीं है कि इन लोग दोनों का एकदम परफेक्ट है, ऐसा नहीं है। हाँ कुछ मतलब अड़चने हैं, वो आप पूजा पाठ करोगे तो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बट हिज मॉम वाज लाइक नहीं, हम लोग के पंडित जी ने नहीं बोला है, एक बार कॉन्फ्रेंस कॉल करना पड़ेगा, तभी देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या है। ऐसा आपके पंडित ने ऐसा बोला तो मैं हाँ नहीं बोल सकती हूँ ना, बिकॉज मेरा बेटा है आफ्टर ऑल, सो आई हैव टू लाइक थिंक ऑल गुड थिंग्स फॉर हिम। सो हम लोगों ने ठीक है, तो उन्होंने बोला कि दोनों पंडित कॉन्फ्रेंस कॉल में बात कीजिए आप लोग हम लोग को लेके, और देखते कुछ हल निकलता है। तो फिर उसकी मम्मी ऐसा बोल के वहाँ से निकल गई थी। तो फिर मैंने सागर को बताया कि ऐसा हुआ कि मतलब कुछ फाइनल अभी तक कुछ नहीं हुआ है, कि तभी भी ऐसे अभी क्या है ऐसे था, तो तभी भी हम लोग का मूड थोड़ा ऑफ ही था। हाँ, कि कुछ तो सोल्यूशन निकला नहीं। फिर मैं फिर एक दिन क्या हुआ कि मतलब अभी ऐसा हुआ, तो आई स्टॉप टॉकिंग टू सागर्स मॉम, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं क्या बात करूँ अभी ना, कहीं उनको ऐसा ना लगे कि मतलब मैं कॉल कर रही हूँ सो दैट दे मतलब क्या बोलते हैं, दे एग्री टू इट, मनाने के लिए कॉल करो। ऐसा कुछ ना लगे ये मस्का मार रही हूँ, ये क्या, ये गले पड़ गई ये लड़की, बार बार क्यों कॉल कर रही है, अभी ऐसा हुआ है ना, पता है ना उसको क्यों कर रही है। तो मैं ऐसा अवॉइड कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि उनके माइंड में ऐसा चल रहा है, बट उनके माइंड में ऐसा नहीं चल रहा था, बिकॉज उन्होंने सागर को बोला अरे पूजा तो कॉल ही नहीं करती है, ऐसा अभी हॉरोस्कोप मैच नहीं हो रहा है, बट हम लोग एटलीस्ट वी नो ईच अदर, फैमिली फ्रेंड्स हम लोग हो गए अभी, तो एटलीस्ट कॉल तो कर सकती है ना वो, उसमें क्या हो गया, हॉरोस्कोप मैच नहीं हो रहा तो नॉर्मल बातचीत तो कर सकती है ना। देन सागर ने मुझे एक दिन बोला कि अरे मम्मी ऐसा सब, मतलब मम्मी को तू जरा कॉल करना, उनको ऐसा लग रहा है कि यू आर नॉट पर्पसली नॉट कॉलिंग हर। तो आई सेड कि हाँ क्या, नहीं ऐसा नहीं है। तो मैंने बोला कि रुक, तो मैं ऑफिस से निकली उस दिन, एंड देन जैसे आपको पता है कि मैं ट्रेन से ट्रैवल करती थी, तो मैं स्टेशन पर रुक के, मुझे इतना डर लग रहा था ना बात करने के लिए, मैं बोल रही थी क्या बात करूँ। तो मैंने कॉल किया फिर भी हिम्मत जुटा के, और आई सेड कि हाँ आंटी कैसे हो। तो आंटी बोलने लगी अरे तू तो भूल ही गई, तू तो कॉल ही नहीं करती। मैंने बोला नहीं आंटी ऐसा नहीं है, मैं इसके लिए नहीं कर रही थी बिकॉज आई थॉट कि आपको कोई गलत फहमी ना हो ना कि मैं जानबूझ के गले पड़ रही हूँ या फिर किस लिए कॉल कर रही है लड़की बार बार, बिकॉज हम लोग बचपन से तो फ्रेंड्स नहीं थे ना, तो
इसके लिए मुझे अजीब लग रहा था आपको कॉल करना है ना, तो आंटी बोले ऐसा कुछ नहीं है, अभी हम लोग तो एक दूसरे को जानते हैं ना, वो सब हॉरोस्कोप का जो है वो सब साइड में रखो, नॉर्मल ऐसा बात करने के लिए कॉल करो, ऐसा बोली। तो मैं बोली ठीक है, तो नॉर्मल बात हुआ। फिर उसके बाद वो लाइक क्या अभी क्या करना है ना, फाइनल मेरे को कुछ पता नहीं था कि शादी होने वाली है कि नहीं होने वाली है। भैया ऐसा भी सिचुएशन आ गया है, हॉरोस्कोप मैच नहीं कर रहा है, और उसकी मम्मी एग्री नहीं कर रही थी हम लोग के पंडित जी के मतलब बोलने पे। सो अब क्या, अब सागर उधर है, तो फिर सागर ने मतलब बोला कि एक दिन फाइनली उसने बोला, मतलब उसको मैंने तब बताया सिचुएशन। देन व्हाट डिड यू से? क्या उसमें? हाँ मतलब क्या अभी इसका नेक्स्ट अभी क्या बोला फिर? तो मैंने बोला ना कि मैं आके बात करूँगा, हाँ, मैं आके बात करके सॉर्ट आउट करूँगा, जो भी है शादी करूँगा तेरे से करूँगा, ऐसा मैंने बोला उस पूजा को। तो अभी कि डोंट वरी अबाउट दैट, जो भी है मैं कर लूँगा, जो भी आने के बाद है, तो अभी उसके बारे में सोच मत, बिकॉज ये सब चीज़ फिर आगे हमारे रिलेशन को ना हैम्पर करे। मतलब वो तो हो ही रहा था, लग ही रहा था हम लोगों ना, ऐसा ऐसा थोड़ा नेगेटिव फील हो रहा था कि होगा कि नहीं होगा। ऊपर से मैं शिप पर था, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि कब जल्द से जल्द मैं शिप से उतरूँ, कि साइन ऑफ ले लूँ। बट उसमें वो शिप में ये भी प्रॉब्लम था कि वो शिप का रन साउथ अमेरिका का ही रन था, उसमें साइन ऑफ वहाँ से मिलना बहुत मुश्किल था। मिलता तो बहुत ज़्यादा मेरे को मतलब अगर टाइम से पहले साइन ऑफ करेंगे तो बहुत ज़्यादा मेरे पैसे कट हो जाते हैं, मतलब जो भी सैलरी में से। तो मैं वेट कर रहा था कि कब यूएस जाए, 2-3 महीने बाद में, 2 महीने बाद यूएस आता था, तो तभी मेरे को लग रहा था कि मैं उतर जाऊँ फटाफट। तो अब मतलब अभी ऐसा सिचुएशन था कि इसको सिर्फ सागर ही ठीक कर सकता था, बिकॉज अभी मैं कुछ नहीं बोल सकती उनके बीच में ना, तो सिर्फ सागर ही था, तो हम लोग और कुछ नहीं कर सकते थे, जस्ट वी हैड टू वेट। मतलब सागर का फ्रेंड भी कुछ नहीं कर सकता था, बिकॉज उसकी मम्मी बहुत एडमेंट थी कि नहीं मेरे को पंडित ने ऐसा बोला है, तो अभी वो एक दिमाग में थॉट बैठ जाता है ना, तो शी वाज लाइक नहीं अभी ऐसा तो नेगेटिव थॉट आ गया अभी, तो आगे जाके पता नहीं। देन क्या होता है फिर, कुछ भी अगर जो ऐसा नहीं भी होना होता है, गलत हो जाता है, तो यू स्टार्ट ब्लेमिंग, क्या अरे इसके वजह से हो गया, इसके वजह से हो गया। तो वो एक चीज़ थोड़ा सा एक बीच में आ रही थी, तो इसी के लिए मैंने इसको बोला कि आके देखते क्या है। ऐसा नहीं है कि सोल्यूशन नहीं होगा, कुछ ना कुछ सोल्यूशन होगा। और तुम्हारे पंडित जी ने भी तो बोला है कि कुछ ना कुछ पूजा करके ठीक हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो करेंगे ना। उसमें क्या हुआ कि दोनों के मन के, मॉम के मन का भी वो ये वहम निकल जाए कि हाँ सब कुछ कर लिया हमने, अभी हम लोग सेफ साइड में, ऐसा नहीं है कि ये होगा। सो ऑल वी हैव टू डू नाउ इज जस्ट वेट फॉर सागर टू कम बैक एंड सॉल्व द मैटर। सो अब आता है सागर की आने की बारी, तो ये हम बताएंगे आपको अगले एपिसोड में कि सागर आया, उसके बाद क्या किया उसने, क्या हुआ, क्या धमाका फूटा नहीं फूटा, कैसे उसने मम्मी को समझाया और वो मानी कि नहीं मानी, ये आपको मालूम पड़ेगा अगले एपिसोड में। इसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा हमारे चैनल पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बिकॉज मैंने देखा है कि जो सब्सक्राइब कर रहे हैं और जो नॉन सब्सक्राइब्ड है वो लोग ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, क्या बोलते हैं, ज़्यादा वीडियो देख रहे हैं बट उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को। जैसे 85% आर दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल बट आर वाचिंग माय वीडियो, सो सब्सक्राइब करो ना। हाँ, अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले और भी, और अच्छा सीरीज़ है ये भी, और बहुत सारे अच्छे वीडियोस हैं हमारे ऑलरेडी, बहुत सारे, वो भी देखो, मेरे भी वीडियोस है, सब देखो। प्रमोशन। हाँ, तो सब्सक्राइब करो यार जल्दी जल्दी। सो ये था हम लोग का आज का एपिसोड। इफ यू लाइक इट, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब to our channel. We will be back with some other episode, some other day. Till then, bye bye, and I love you all. bye bye. Bye.